जब जाए जब यह डोमिनेंट मालिक की जमीन के उचित इस्तेमाल और फायदे के लिए जरूरी हो, जिससे पड़ोसी जमीन मालिकों के अधिकारों के बीच संतुलन बना रहे। डोमिनेंट और सर्विएंट हेरिटेज के कॉन्सेप्ट्स कई वास्तविक दुनिया के परिदृश्यों में सामने आते हैं, खासकर भारतीय संदर्भ में। सबसे आम उदाहरणों में से एक है रास्ते का अधिकार। एक किसान पर विचार करें जिसकी जमीन, जो डोमिनेंट हेरिटेज है, अन्य प्रॉपर्टीज से घिरी हुई है और मुख्य गांव की सड़क तक सीधी पहुंच नहीं है। फसल और उपकरण ले जाने के लिए किसान को पड़ोसी जमीन, जो सर्विएंट हेरिटेज है, से होकर गुजरना पड़ता है। उस पड़ोसी प्लॉट पर प्रवेश और निकास के लिए एक विशिष्ट रास्ते का उपयोग करने का अधिकार एक क्लासिक ईजमेंट है। किसान की जमीन को बहुत फायदा होता है, जिससे वह उपयोग करने योग्य और मूल्यवान हो जाती है, जबकि पड़ोसी की जमीन पर रास्ते की अनुमति देने का बोझ पड़ता है। यह अधिकार जमीन से जुड़ा है, न कि किसान से व्यक्तिगत रूप से, और उस खेत के किसी भी बाद के मालिक को हस्तांतरित हो जाएगा। एक और आम उदाहरण पानी की निकासी का अधिकार है। घनी आबादी वाले शहरी इलाकों में अक्सर ऐसा होता है कि एक घर, जो डोमिनेंट हेरिटेज है, का ड्रेनेज पाइप, जिसमें गंदा पानी या बारिश का पानी होता है, पास की प्रॉपर्टी जो सर्विएंट हेरिटेज है, से होकर मुख्य नगर निगम की सीवर लाइन से जुड़ता है। इस अधिकार के बिना घर अस्वच्छ और शायद रहने लायक नहीं होगा। इस प्रकार डोमिनेंट घर का लाभकारी उपयोग इस ईजमेंट पर गंभीर रूप से निर्भर करता है। सर्विएंट प्रॉपर्टी का मालिक ड्रेन के अस्तित्व और रखरखाव की अनुमति देने के लिए बाध्य है। अपनी जमीन के उस विशिष्ट हिस्से का उपयोग करने के अपने अधिकार पर एक सीमा स्वीकार करता है। कानून इसे व्यवस्थित शहरी जीवन के लिए एक आवश्यक व्यवस्था के रूप में पहचानता है, जो पड़ोसी संपत्ति मालिकों की जरूरतों को संतुलित करता है। न्यायिक निर्णयों ने इस दोहरे विरासत संरचना के महत्व को लगातार पुष्ट किया है। हीरो विनोद नाबालिग बनाम शेषामाल 2006 के मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने ईजमेंट की आवश्यक विशेषताओं को दोहराया, इस बात पर जोर देते हुए कि डोमिनेंट और सर्विएंट टेनेमेंट दोनों का अस्तित्व मौलिक है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि ईजमेंट किसी और की संपत्ति पर एक अधिकार है, न कि अपनी संपत्ति पर। इस मामले ने इस बात पर जोर दिया कि अधिकार डोमिनेंट हेरिटेज के लाभकारी उपयोग के लिए होना चाहिए और दोनों प्रॉपर्टीज का मालिक एक ही व्यक्ति नहीं होना चाहिए।